everyone, welcome to my class. Dear students, today I am here with the new video of Accountancy class 11 and the topic of the video is objectives of accounting. Dear students, in the previous lecture we have discussed meaning of accounting and characteristics of accounting. Now we are on the topic objectives of accounting. Now what are the objectives of accounting? हम accounting क्यों बनाते हैं, हम accounts क्यों यूज करते हैं, तो आज हम उसी टॉपिक को रीड करने वाले हैं. तो इस टॉपिक में हमारे पास बच्चों कुछ पॉइंट्स हैं. The points are like this. First of all, to keep the systematic record of business transaction. The first main objective of accounting is to keep the systematic record of business transactions. In accounting, we record each and every transaction in a chronological order, starting from recording them in the books of original entry, that is journal. मीन्स अकाउंट्स में हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले किसी भी ट्रांजेक्शन को ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डेट वाइज, whenever the transaction has been occurred, हम उसको वहां से लिखना शुरू करते हैं. After that the transaction is transferred to the ledger book, then it is transferred to the trial balance and the sequence goes on. तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें कोई भी जो ट्रांजेक्शन है उसको हम एक सिस्टमेटिक मैनर में हम डेट वाइज उसका रिकॉर्ड स्टार्ट करते हैं और एक सिस्टमेटिक मैनर में एक पूरे सिस्टम से, एक पूरे प्रोसेस से एक ट्रांजेक्शन जो है ना वो कई सारे लेवल्स को क्रॉस करता हुआ जाता है, जिससे कि क्या होता है हमारे बिजनेस में हर एक ट्रांजेक्शन का हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन होता है और एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड जो है मेंटेन होता है. With the help of this system, with the help of recording the transaction in the systematic manner, we are able to know about the error and fraud in the transaction. अगर किसी error में कोई error हो गया है, कोई fraud हो गया है किसी भी transaction में, तो वो हमें easily पता चल जाता है. हमारे पास हर एक transaction का complete record रहता है, जिससे कि हर एक चीज़ की information हमारे पास systematic manner में available रहती है. तो this is the first main objective of accounting. हम accounting करते ही इसलिए हैं, हम accounts बनाते ही इसलिए हैं ताकि हमारे पास हम हर एक ट्रांजेक्शन का एक कंप्लीट रिकॉर्ड रहे और एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन रहे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस. डियर स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो, ईच एंड एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो व्हाट इज द प्रॉफिट ही हैज गेन्ड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड. किसी पर्टिकुलर पीरियड में एक बिजनेसमैन ने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की उसके ऊपर उसको एडिक्वेट रिटर्न मिला या नहीं, उसको बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, या व्हाट ही हैज लॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर, उसने कितना लॉस्ट किया, उसको कितना प्रॉफिट हुआ, ये वो जानना चाहता है. एंड फॉर द पर्पस ऑफ दैट he prepares accounts, and with the help of accounts he is able to know the final result of his business. ठीक है, और फाइनल रिजल्ट को जानने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों अकाउंटिंग में, वी प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स. हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं. फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड, अब फाइनल अकाउंट्स में हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, फाइनल अकाउंट्स में हमारे पास आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द सेकेंड वन इज बैलेंस शीट. ये दो तरह की जो हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इनसे हमें पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस के फाइनल रिजल्ट्स क्या है. और विद द हेल्प ऑफ द फाइनल रिजल्ट्स वी आर एबल टू नो अबाउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस. हमें अपने बिजनेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और यही हमारे बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है. थर्ड आता है बच्चों हमारे पास टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. अब आगे क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे अकाउंट्स का, टू नो अबाउट द रीजंस which lead to the profit or loss of the business. अब देखो बच्चों, हमने ये तो जान लिया कि हमारे बिजनेस में इस साल प्रॉफिट हुआ है, ये तो जान लिया कि इस साल हमारे बिजनेस में लॉस हुआ है, बट we still want to know what are the reasons of the profit, what are the reasons of the loss. हमारे बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ उसके रीजंस क्या थे. इस बार अगर हमें प्रॉफिट पहले की कंपैरिजन में ज्यादा हुए तो हम जानेंगे कि क्या एक्चुअली ऐसा क्या हुआ था इस साल, ऐसा हमने क्या किया जिससे हमारे प्रॉफिट्स जो है वो पहले से ज्यादा हो गए. so that we can be able to maintain those reasons. हम उन reasons को maintain करें, नेक्स्ट ईयर भी हम वही काम करें जिससे कि हमारे प्रॉफिट इस बार की तरह ज्यादा हो. ठीक है, और हम लॉस के रीजंस को भी जानना चाहेंगे कि क्या रीजंस थे कि इस बार हमें लॉस हुआ. उस लॉस के अगर रीजंस को हम पता लगा लेते हैं तो हम नेक्स्ट टाइम उन रीजंस को अवॉइड कर सकते हैं. तो ये हमारे अकाउंट्स बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जान सके बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस के रीजंस क्या हैं. अकाउंट्स बनाने से, अकाउंट्स प्रिपेयर करने से हमें हर एक आइटम के बारे में कंप्लीट डिटेल मिलती है और हम पता लगा लेते हैं क्विकली कि हाँ इस बार ये आइटम एक्स्ट्रा है, इस बार हमने ये काम एक्स्ट्रा किया है, जिसकी वजह से इस बार हमने एडवर्टाइजिंग पर खर्चा डबल किया हो सकता है, इस बार हो सकता है हमारे बिजनेस का जो मैनेजर है ना, हमने हाईली प्रोफाइली हमने एक इतना बढ़िया मैनेजर अपॉइंट किया है कि जिसके आने की वजह से हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स जो है वो डबल हो गए हैं. हम एक अच्छा मैनेजर अगर अपॉइंट कर रहे हैं, वो अच्छी सैलरी डिमांड कर रहा था, सिर्फ एक खर्चा बढ़ाया जिसकी वजह से प्रॉफिट हमारे इंक्रीज हो गए. तो इस रीजन को हम मेंटेन करेंगे, हम उस मैनेजर को आगे के लिए मेंटेन करके चलेंगे कि यस यू आर हियर, यू शुड बी हियर. ओके,
और लॉस के रीजंस हमें पता चल जाएगा। इस बार हमने ये गलती की थी, इस बार जो है ना हमने हमारे बिजनेस में जो है ना इस एडवर्टाइजिंग पर कम खर्चा किया, हमने अपने कस्टमर्स को स्कीम्स कम दी, हमने अपने कस्टमर्स के लिए क्वालिटी पर काम नहीं किया, तो ये रीजंस थे जिसके कारण लॉस हुआ हमारे बिजनेस में। अब फ्यूचर में हम इन रीजंस को अवॉइड करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, और अपने बिजनेस की जो पोजीशन है उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नाउ only knowing about the profit or loss is not sufficient for a businessman. He would be he would be in the he would want the information regarding the financial position of the business. वो जानना चाहेगा कि आज की डेट में मेरा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरे बिजनेस का फाइनल रिजल्ट क्या है इन टर्म्स ऑफ द स्टेटस, इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टी। मेरे पास आज की डेट में कितनी प्रॉपर्टी मैंने बना ली है और उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कितने क्लेम है, मेरी ऐसी कितनी प्रॉपर्टी है जो क्लेम फ्री है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हमने फाइनल अकाउंट्स बनाया, तो फाइनल अकाउंट्स में हम बार बार कह रहे हैं दो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है। वन इज इनकम स्टेटमेंट दैट इज नोन एज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द पोजीशन स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाकर हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं। एसेट्स मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, कितनी लाइबिलिटीज एंड कैपिटल है हमारे बिजनेस में। लाइबिलिटीज कितनी है, लाइबिलिटीज मीन्स उस उन एसेट्स पर, उनकी एसेट्स के अगेंस्ट कितने क्लेम है हमारे ऊपर। ठीक है, और इसके अलावा कितनी कैपिटल है जो ओनर ने इन्वेस्ट की हुई है। तो इन सब चीजों के बारे में जब हमें पता चलता है तो हम क्या जान सकते हैं बच्चों कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इस पोजीशन से हमें पता चलता है कि हाँ हमारी पोजीशन सेटिस्फैक्ट्री है या हमारी पोजीशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, हमें अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है या हमारी पोजीशन जो है ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा फिफ्थ ऑब्जेक्टिव। फोर्थ ऑब्जेक्टिव, नाउ वी आर ऑन द फिफ्थ ऑब्जेक्टिव दैट इज टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। डियर स्टूडेंट्स, इफ वी वांट टू नो आवर प्रोग्रेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, हम क्या करते हैं, हम अपने जो पास्ट रिजल्ट्स होते हैं हम उनको कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी पेरेंट्स मीटिंग बुलाई गई और आपके पेरेंट को दिखाया गया कि देखो आपके बच्चे के मार्क्स जो है वो लास्ट सेमेस्टर में आप इसके मार्क्स जो थे 60% थे और इस सेमेस्टर में इसके मार्क्स जो है 70% हो गए। इट मीन्स योर चाइल्ड इज प्रोग्रेसिंग, आपका चाइल्ड प्रोग्रेस कर रहा है। तो हम उसी तरह से अपने बिजनेस में भी क्या करते हैं बच्चों, अपने प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स के कंपैरिजन के थ्रू इस साल के रिजल्ट्स को हम पिछले साल के रिजल्ट से कंपेयर करते हैं और विद द हेल्प ऑफ दैट कंपैरिजन वी कम टू नो अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, वी कम टू नो अबाउट व्हाट आर आवर ट्रेंड्स इन द बिजनेस, हमारी डायरेक्शन क्या चल रही है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम अपवर्ड जा रहे हैं या लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, वेदर वी आर प्रोग्रेसिंग और नॉट, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नहीं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं। तो ये चीज हमें किससे पता चलेगी, जब हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे और हम अपने प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स को हम अपने करंट ईयर के अकाउंट्स के साथ कंपेयर करेंगे। और ये कब होगा बच्चों, जब हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। और अकाउंट्स मेंटेन किस में किए जाते हैं, अकाउंटिंग में। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट इज to prevent and detect the errors and frauds. How we can prevent the errors, how we can prevent the frauds. With the help of accounting, we get the complete and systematic record of every transaction. And by the word systematic, we mean कि each and every transaction crosses many levels. ठीक है, first of all any transaction is entered in journal book, then it is transferred in ledger book, then it is transferred in trial balance, then it is transferred in फाइनल अकाउंट्स। तो इस तरह से एक ही इंफॉर्मेशन जो है वो कई लेवल को क्रॉस करते हुए जाती है। अगर कोई गलती है बच्चों एक लेवल पर रह गई है, हम उसको दूसरे लेवल पर पकड़ सकते हैं, तीसरे लेवल पर पकड़ सकते हैं, चौथे लेवल पर पकड़ सकते हैं। तो वो गलती, एक ही गलती जो है ना, जब कई बार रिपीट होती जाएगी वो कहीं ना कहीं पकड़ में आ ही जाएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि इससे हमारे लिए जो है बिजनेस में होने वाली एरर्स को पकड़ना बहुत ही आसान होता है। उसी तरह से कोई फ्रॉड किया गया है, अगर किसी अमाउंट में फ्रॉड किया गया है, कोई मैनिपुलेशन की गई है, तो उसको भी पकड़ना आसान हो जाता है, बिकॉज ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। एक सिस्टम से जा रही है तो वो सिस्टम कहीं ना कहीं उस एरर या फ्रॉड को पकड़ ही लेगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। नाउ वी नो there are various parties which are interested in our results, which are interested in our business, which are interested in our health. Our health means the business health, है ना। तो हमारे बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज कौन होती हैं, लाइक इन्वेस्टर्स जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो जानना चाहेंगे कि हमारे बिजनेस की जो पोजीशन है वो कैसी है।
उनको हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। हमारी क्रेडिटर्स जानना चाहते हैं कि हमने इनको जो क्रेडिट प्रोवाइड करवाया वो सेफ है या नहीं, वी शुड एक्सटेंड द क्रेडिट और वी शुड रेस्ट्रिक्ट द क्रेडिट। हमारे लेंडर्स ये जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी को, हमारे बिजनेस को उन्होंने जो लोन प्रोवाइड करवाया है वो लोन सेफ है या नहीं है, वेदर दे शुड एक्सटेंड द लोन और दे शुड डिमांड बैक, है ना, उनको वापस ले लेना चाहिए अपना लोन। तो ये सब डिसीजंस जो है वो लेने होते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टेड पार्टीज ने जो हमारे बिजनेस से लिंक्ड हैं, जो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग वी प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स एंड देन वी इंटरप्रेट द ट्रांजैक्शंस, वी इंटरप्रेट द अकाउंट्स and provide the various informations to the related parties, and they become able to know about the financial position of the business just because of help of accounting। तो अकाउंटिंग हमारी इन सब चीज़ों में हेल्प करती है और यही रीजंस है और यही वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी वजह से हम अपने अकाउंटिंग को, जिनकी वजह से हम अकाउंटिंग को यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द टॉपिक ऑफ टुडे, and the next video we shall discuss the next topic. Till then, thank you very much.